हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका लेक्चर नंबर 8। इसका कंटेंट क्या होगा? रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारा आज का कौन सा लेक्चर है? L8। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है। ठीक, और इसका कंटेंट क्या है? कंटेंट है इसका रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, मिरर से कौन कौन सा मिरर भाई? भाई पहला क्या? कॉनकेव मिरर, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा भाई? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, मिरर। तो भाई देखिए, जब यहाँ रिफ्लेक्शन होगा हम बेसिकली किसकी बात करेंगे भाई? इनके प्रिंसिपल फोकस। किसकी बात करेंगे भाई? प्रिंसिपल फोकस हम बात करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे, यानी कि कैपिटल एफ की बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। देखिए, जिस तरह हमने क्या पढ़ा था, किसी प्लेन मिरर से कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे क्या होता है स्फेरिकल मिरर से भी होता है। तो चलिए हम पढ़ते पहले किसके लिए पढ़ेंगे भाई? कॉनकेव मिरर जैसे किसके लिए पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 फॉर कॉनकेव मिरर के लिए क्या निकालेंगे? इसे रिफ्लेक्शन और क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, देखिए भाई ये बोर्ड में आता है, डिफाइन करेंगे डिफाइन प्रिंसिपल फोकस और कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो डिफाइन कर देंगे। a number of rays which comes parallel to the principal axis यानी PA, ठीक है, PA of the spherical mirror like इस पे भी लिखना है of the concave mirror, ठीक है, of the concave mirror after reflection passes to a point on the principal axis of the concave mirror is called principal focus capital F of the concave मिरर, ठीक है, ऑफ द कॉनकेव मिरर। ऐसे क्या कह रहा है कि वेन जब बहुत सारी रेज क्या होगी उस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट पे क्या होंगी पास होंगी, इस पॉइंट पे पास होंगी, इस पॉइंट पे क्या कहेंगे? उसका प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, जिसको हम कैपिटल एफ से लिखेंगे, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाएंगे इसका? रे डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम, ठीक है। चलिए भाई, ये मेरे पास क्या है भाई? कौन सा मिरर है भाई? कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक। ये से क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस PA है, ठीक है। ये इसका पोल है, ये इसका
सी है, सेंटर ऑफ गया, ठीक है, ऐसा रहेगा। अब देखिए भाई मैंने क्या बोला, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू क्या प्रिंसिपल एक्स। चलिए भाई ये आएंगी बहुत सारे आएंगे, लेकिन मैं बस दो रे लूंगा, ठीक है। एक यहाँ लेता हूँ ऐसे, ठीक है, पहला है प्रिंसिपल एक्सेस के, ठीक है पहला, ठीक है। अब देखिए आएंगी, इनका रिफ्लेक्शन होगा, जिस पॉइंट पे पास करेंगी ऐसे, किस पे, इस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सेस पे ऐसे पास करेंगी, इस पॉइंट पे, ये इधर पास करेंगी इस पॉइंट, ठीक है, ऐसे यहां से पास करेंगे, ठीक है, ऐसे और ये ऐसे। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। अब देखिए भाई कुछ बातें यहाँ पे, देखिए इस पोल और इस सी के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं हम, पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए इस फोकस ये और ये पोल, इसको बोलेंगे एफ, स्मॉल एफ। क्या बोलेंगे भाई, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। देखिए भाई क्या बात है फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो आर होगा किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स स्मॉल एफ के, ठीक है, या फिर क्या स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2 हो जाएगा। अभी स्मॉल एफ क्या है, उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, लेंथ। ये होता क्या है, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस लिख लीजिए, या फिर क्या आर का हाफ। भाई आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर होता है, ये हो जाएगा। एम लिख सकते हैं फोकल लेंथ को, डिस्टेंस बिटवीन क्या प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस यानी कैपिटल एफ एंड पोल कैपिटल टी, ठीक है। तो क्या जाएगा भाई, फोकस हो जाएगा, फिर क्या होगा, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस, या फिर क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का हाफ। तो क्या कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल फोकस, यानी फोकल लेंथ कहलाएगा, और ये मेरा क्या प्रिंसिपल फोकस हो गया, ठीक है। तो ये बात रहा हमारा किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, बात याद रहेगी। अब किस पे आते हैं भाई, सेकंड पॉइंट पे, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है कि सवाल लगाएंगे कब आएंगे, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली याद रखिए, आपने 10th में डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, ये सब 12th में डेरिवेशन दिया हुआ, ठीक है। तो आप डायरेक्टली याद रखिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू 2 टाइम्स f, where f इज द फोकल लेंथ, स्मॉल f इज द फोकल लेंथ एंड कैपिटल F इज द प्रिंसिपल फोकस। एक पॉइंट है इसका प्रिंसिपल एक्सेस पे, ठीक है, याद रहेगा। अब आता है किस पे, सेकंड वाले पार्ट में, बिटाओ तो सेकंड क्या रहेगा, बस सब तो सब हम होगा वैसे रहेंगे, ठीक है, बस फर्क क्या रहेगा, वहां एपीआर टू मीट ऐसे तो रिएक्टिव मिल रहे थे, लेकिन रियल इमेज बन रहा था। अब यहां पे क्या होगा, एपीआर टू मीट होगा, दूसरा लिख देंगे सेकंड पॉइंट फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, देखा लिखेंगे, ठीक है। अ नंबर ऑफ रेज comes parallel to the principal axis यानी PA of the convex mirror, ठीक है, after reflection की बात, appear to meet या फिर क्या appear to pass लिखिए, appear to passage a point on the principal axis of the convex mirror is called principal focus यानी कैपिटल F
ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई कि यहाँ पे भाई हाल होगा भाई, फर्क क्या है, यहाँ पे एपियर टू मीट रहेंगे यानी मिलता हुआ दिखेंगे, कहाँ पे पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सेस के, और कॉन्केव में क्या रियलिटी मिल रहा था, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेगा। चलिए इनका रे डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम, ठीक है। रे डायग्राम, ठीक है। चलिए मेरे पास कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स की कॉन्केव, एक कॉन्वेक्स मिरर रहा मेरे पास, ठीक है। ऐसे कौन सा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये से क्या है, पी ए है भाई, पी ए बोले तो प्रिंसिपल एक्सेस है ये, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस है इसका। ये से क्या है, पोल है, ये क्या है इसका सेंटर है, सी है, ठीक है। चलिए भाई अब ये कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल ऐसे ऐसे, ठीक है, आएगी कैसे आ रही होंगी, ऐसे आ रही है, ठीक है। अच्छा आई दो रे मैंने ले लिया, देखिए भाई ए पीयर टू मीट भाई, क्या रिफ्लेक्शन हो गया इनका, मान लीजिए ये मिलेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे मिलते हुए दिखेंगे, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इधर, और ये इधर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे एपियर टू मीट, इसी पॉइंट पे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है, याद रहेगा। और नंबर ऑफ रेज भाई, मैं दो रे भाई, बहुत से रे आए, मैंने दो रे लिया था, जो रे डायग्राम क्लियर करें, ठीक है। और नंबर ऑफ रेज parallel to principal axis of the convex mirror after reflection appear to meet at a point, that point is appear to meet at a point on principal axis, that point is called the principal focus, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए भाई पोल और सी के बीच में क्या कहते हैं, आर कहते हैं भाई, कैपिटल आर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं ऐसे, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में क्या, फोकल लेंथ क्या है, ये दूरी कितना है भाई मेरा, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ, ठीक है। तो लिखते हैं भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स एफ, या फिर क्या एफ स्मॉल एफ इक्वल टू आर बाई 2। भाई स्मॉल एफ क्या है, फोकल, भाई क्या स्मॉल एफ फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, ठीक है भाई। किसके बराबर होगा, देखिए क्या आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसको देखिए क्या कह सकते हैं, तो फोकल क्या है भाई, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, हाफ है, या फिर क्या स्मॉल एफ क्या है, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस है, या फिर क्या डिस्टेंस बिटवीन आर में क्या, डिस्टेंस बिटवीन क्या प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस यानी क्या कैपिटल एफ एंड पोल, कैपिटल ऑफ द मिरर। ओके भाई, तो इतनी बातें हम कर रही है आज, ठीक है। तो भाई ये हमारा क्या था, लेक्चर नंबर 8 था, रिफ्लेक्शन किससे, किसी स्फेरिकल मिरर से, कौन से कॉन्वेक्स मिरर था और कॉनकेव मिरर था। भाई प्रिंसिपल फोकस करते बोर्ड में आता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में आता है, डिफाइन करिए कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉनकेव मिरर का, फिर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकस में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन था, ठीक है, ये रिलेशन होता है। या फिर यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या है यहाँ पे कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ यानी क्या स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है, क्या होता है ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या हो जाएगा फोकल लेंथ एफ इक्वल टू आर बाई 2, यानी क्या होता है फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस कर्वेचर का आधा होता है, या फिर क्या हाफ होता है, या फिर क्या आर इक्वल टू 2 टाइम्स एफ, चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो भाई आज के इतना ही, अगर लेक्चर समझ में अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कमेंट करिए। थैंक्स।